एक चिंटू है 6 साल का, बाहर आता है निक्कर में। तो उसके मम्मी पापा के पास आता है और एक अंकल आके पूछते कि इतनी भीड़ क्यों खड़ी है। ये सब चिंटू से ऐप खरीदने आए हैं। मैंने 5 साल BCA MCA, मेरे सारे सपने उजड़ गए। 1000 असाइनमेंट दिए, इनफैक्ट कितने मैंने प्रोजेक्ट सॉल्व करे हैं, आज तक मेरे ऐप बनाने में चूतड़ काँप जाते हैं। चिंटू ने 6 साल में बना दी, जो अभी दूध पी रहा बॉर्नविटा डाल के। निक्कर में आया बाहर। और मैं जब 6 साल का था, मेरा प्रोजेक्ट मेरी दीदी बनाती थी। मेरे से चार्ट पेपर तक ढंग से नहीं बनता था। वैसे ये बात तो सच है कि जो भी माँ बाप के अच्छे या बुरे बात कदम होते हैं, वो बच्चे के ऊपर आते ही आते हैं। शुरुआत ही नामकरण से होती है। इनफैक्ट मेरी दीदी का पासपोर्ट भी इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि उसमें मेरे पापा के नाम की स्पेलिंग गलत थी। और वहाँ पे पंडित भी बोला था ना, पितृदोष। मेरे को लगता है ना कि जो नाम होता है ना, वो हमेशा पैदा होने के बाद ही नहीं देना चाहिए। पहले इंसान को थोड़ी जिंदगी जीने दो। जैसे मेरा नाम वैभव है, मेरे पंडित ने भी यही कहा था कि इस पे एक नाम का मतलब पैसा, और इस पे पैसा होगा। और वो बात सच भी है। आज मेरे पे 10 लाख का लोन है। 1 लाख तो मैंने उस पंडित को ढूंढने में लगा दिया। पर मुझे मेरे नाम से ज़्यादा कुछ और नाम के लिए भी बुरा लगता था, जैसे अभिषेक। तो आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे बोलते थे अभिषेक बोल अभिषेक, फिर 3-4 लड़के आके मार घुसंड। और सबसे वल्गर नाम अगर आपने कोई सुना हो तो वो है हिमांशु। सच में हिमांशु। आप इसको बोल के देखिए, आप नाम भी ले जाएंगे और अपनी मन की जो बात है वो भी सामने वाले को रख देंगे, उसको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ गेम हो गया। तो मैं ऐसे ही अपने दोस्त से मिला बहुत टाइम बाद, उसका नाम सत्या है। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो थोड़ा परेशान था। तो मैंने कहा भाई तू इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि यार मेरे पापा ने बोला था कि तू को जो काम करना है, जो प्रोफेशन करना है वो कर, उसमें बस थोड़ा पैसा कमा। और कोई भी माँ बाप चाहेगा कि बंदा अगर पैसा कमा रहा है तो उसको क्यों ना हम आगे मतलब सपोर्ट करें। तो मैंने कहा हाँ भाई ये तो अच्छी बात है, फिर मतलब इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। कह रहा यार मैं एक दिन ऐसा घर पे गया और पैसे लेके गया, तो मैं पहली जो मेरी कमाई थी वो 1 लाख रुपए थी। मैंने सोचा यार ऐसा कैसा, पहली कमाई 1 लाख रुपए, कर क्या रहा है। तो उसने बताया कि मेरे पापा ने पूछा कि कहाँ से आया ये पैसा। कहता पापा चोरी करके लाया, मुझे चोर बनना है। तो बाप की तो हुई ऑन द स्पॉट डेथ, वहीं खड़े खड़े। माँ हुई विधवा और ये हुआ हाफ अनाथ। तो मैंने इसकी तरफ देखा और मैं भी हो गया थोड़ा परेशान, टेंस। तो मैंने हाथ रखा कंधे पे, मैंने कहा चल सत्या राम राम, मेरे घर वालों का कॉल आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो अभी मेरा सीन क्या है ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं अभी जॉब ढूंढ ही रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो ऐसे ही मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको बता रखा है कि कोई हो कहीं पे वैकेंसी वगैरह तो मुझे बताना। तो मेरे ऐसे एक दोस्त को कॉल आया, कहता भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल घर ही बैठा हूँ, तू बता। कह रहा भाई मैं तो अपना काम स्टार्ट कर दिया, अपना काम है सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई ऐसा क्या काम कर रहा है। कह रहा भाई नेटवर्क मार्केटिंग। अरे मैंने अपना माथा पकड़ा और 2 बार गर्दन ऐसे से हिलाई है। मैंने कहा ये अब दिखाने वाला मुझे सपने जो मुझे बहुत सालों से जीमेल दिखा रहा है, मेल भेज भेज के कि आप करोड़पति बन चुके हो, बस आप क्लेम कर लीजिए, बस आप क्लेम कर लीजिए। तो इसने स्टार्ट भी ऐसे ही करा। कह रहा भाई पैसा ही पैसा है इसमें। पहले महीने का चेक आता 400 रुपये, दूसरे महीने का 4000, तीसरे महीने का 4 लाख, और चौथे महीने में अंबानी आता है हेलीकॉप्टर से, आपको खुद पैसा देके जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग वालों का ना ये पूरा बिल्कुल ठीक रहता है, एकदम वेल ड्रेस्ड, फॉर्मल, स्प्लेंडर बाइक और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और खून इनकी बॉडी में इक्वली बह रहा होता है, एकदम बराबर। खून की कमी एक बार को हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। ये इनकी इतनी फटी होती है,
लेकिन इनमें इतना दम होता है कि सामने वाले के चूतड़ काँप जाएंगे। मैंने सोचा था कि मतलब अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी 2020 में, उसके बाद अच्छी कोई जॉब देखेंगे, और अब ये कोरोना आ गया। कोरोना तो फिर पूरा देश को ऐसे खा रहा है। कोरोना इज जस्ट लाइक अनदर पॉलिटिकल पार्टी। कोरोना और पॉलिटिकल पार्टी सेम है। कोरोना का भी यही है कि हर स्टेट में फैलना चाहता है, हर जगह उसी का नाम हो। इनका भी यही है कि हम हर जगह हो, हमारा हर जगह नाम हो, और कोई दूसरी बीमारी अगर वहाँ पे आ जाए, नहीं नहीं, उसको भी कोरोना से रिप्लेस करो, हमारा नाम चलना चाहिए बस। अब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ने लगे तो ओपोजिशन का तो काम है उंगली करना। उन्होंने करी उंगली कि देखो क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रही। तो मोदी जी ने क्या करा, उन्होंने कहा पूरे देश को लॉकडाउन बंद कर दो, इससे कोरोना वायरस कम होगा। लोग डर गए, ये क्या मतलब, ये लॉकडाउन क्या होता है। मोदी जी का थोड़ा बोलने का तरीका गलत था। अगर वो ये बोलते कि पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना दो, जम्मू एंड कश्मीर 2.0, तो समझ जाते, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है, लोग और ऑपरेशन बंद पहले हुए थे। अब इस लॉकडाउन में ना बेसिकली क्या हुआ है, लोग घर के अंदर बंद रहे हैं, पूरा पूरा दिन घर के अंदर बंद रहना, कुछ काम नहीं करना, स्ट्रेस रहना। ये तो मैं हूँ बेरोजगार। मतलब इसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। यानी कि इससे मेरे को एक पॉजिटिविटी बस ये आई कि आपको मुझसे कॉल पे पूछना ना आजकल क्या कर रहा है, ब्रो लॉकडाउन है, सेल्फ आइसोलेशन, तो नए नए वर्ड्स आ गए। अनएम्प्लॉयड नहीं बोलता अब मैं। पर बात तो सही है, इस कोरोना के चक्कर में कितनी जॉब्स गई है, कितने बिजनेसेस लॉस में गए हैं। इनफैक्ट मेरे दोस्त का खुद का बिजनेस है, उसके पापा इनकम टैक्स ऑफिसर है, और उसका बिजनेस था भी वर्क फ्रॉम होम, लेकिन फिर भी बर्बाद चल रहा है इस टाइम। वो क्या करता था, वो कॉलेज प्रोजेक्ट के नाम पे अपने पापा से पैसे मांगता था। बंदा बाकायदा मेहनत करके पोस्टर प्रिंट करवा के कहता था, पापा इसका कंपटीशन है, मुझे जाना, मुझे 5,000 रुपये दे दो। आज ये सर्टिफिकेट मिला, इसके 3,000। वो लॉस में चला गया बेचारा। उसका बाप अपने घर पे ही रेड नहीं पकड़ पा रहा है, काला धंधा घर पे चल रहा है, बाहर तो क्या ही पकड़ेगा, सोचो। तो एक दिन ना उसी दोस्त का कॉल आया, तो कहता क्या हाल चल भाई। मैंने कहा बढ़िया भाई, तू बता। कहता भाई बस बुरी हालत है, एडवांस भी 18 से 25 की हो गई है, ऊपर से अब जो सर्टिफिकेट थे उन पे भी मेरे को लगता है अब छापा पड़ने वाला है। मैंने कहा क्या हुआ, तेरा तो फुल प्रूफ काम रहता था। कह रहा भाई पापा अब घर ही बैठने लगे हैं, तो घर ही के केस ही सॉल्व कर रहे हैं। पर आजकल ना घर बैठ के ही बंदा बोर हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है देखने के लिए। आप टीवी चलाओ, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई इतनी बढ़ गई कि तो टीवी पे भी पढ़ाते हैं। एक दिन मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो उसमें न्यूज़ चैनल वाला कहता, ए नाम के लोग भी है एनसीबी की नज़र में, अब बी नाम के लोगों पे है एनसीबी की नज़र, सी नाम के लोग भी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। मैंने कहा अलग ही है यार, ये तो एबीसीडी पढ़ा रहा है, और एनसीबी क्या है। तो मैंने गूगल करा एनसीबी, तो एनसीबी का निकला नहीं छोड़ेंगे बॉलीवुड। मैंने कहा ओ। और ये टीवी टीवी ऐड वालों को क्या हो गया यार, कुछ भी बनाते हैं ऐड। एक चिंटू है 6 साल का, बाहर आता है निक्कर में, तो उसके मम्मी पापा के पास आता है, और एक अंकल आके पूछते कि इतनी भीड़ क्यों खड़ी है। ये सब चिंटू से ऐप खरीदने आए हैं। मैंने 5 साल बीसीए एमसीए, मेरे सारे सपने उजड़ गए, 1000 असाइनमेंट दिए, इनफैक्ट कितने मैंने प्रोजेक्ट सॉल्व करे हैं, आज तक मेरे ऐप बनाने में चूतड़ काँप जाते हैं। चिंटू ने 6 साल में बना दी, जो अभी दूध पी रहा बॉर्नविटा डाल के, निक्कर में आया बाहर। और मैं जब 6 साल का था, मेरा प्रोजेक्ट मेरी दीदी बनाती थी, मेरे से चार्ट पेपर तक ढंग से नहीं बनता था। यार हमारे टाइम पे तो प्रोजेक्ट यही होते थे, टीचर स्कूल का प्रोजेक्ट देता था कि बेटा जाके घर पे 5 दाल चिपका लाना, 5 पत्ते अलग अलग तरह के चिपका लाना, दाल चिपका के लेके जाओ, अगले दिन उसमें कीड़े लग जाते थे। यार ये ऐप बना रहा है, मतलब हद ही होती है यार, कुछ लॉजिक ही नहीं है बात में। तो ये मैंने ऐड अपने दोस्त को भेजी, जो फिलहाल में गूगल में प्लेस्ड हुआ है। वहां से उसका रिप्लाई आ गया, जिंदा पकड़ो साले को। कौन है ये भड़का रहे, तो असली दंगाई तो ये लोग हैं। साला 5 साल यहाँ बंदा मरा के ऐप नहीं बना पाता, ये अभी धरती से अभी इसको निकले हुए 5 साल हुए हैं, इसका लाइफ का ओवरऑल एक्सपीरियंस 5 साल का ये ऐप बना रहा है, बताओ यार। और ये ऐप खरीद कौन रहा है, ये पक्का वही फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनसे कुछ नहीं होता, और एंड में जाके होटल मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का जाके प्रोजेक्ट दे देते हैं, खत्म।
तो घर पे बैठ बैठ के ना बोर हो जाते हैं, तो मन करता है कुछ बाहर घुमाओ और थोड़ा आउटिंग कराओ। और मेरे लिए आउटिंग क्या है, मेरे घर के बगल वाले पार्क में जाके बैठना। तो मैं गया, मैं वहाँ बेंच पे बैठा हुआ था आराम से, तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे आपस में। तो एक बच्चा भाग कर आया बहुत तेज, और आके उसने मेरे बाल पकड़े और चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। मैंने कहा पागल हो गया क्या, क्या मिल गया? कहता भैया हम गेम खेल रहे थे कलर ढूंढने का, उसने वाइट बोला, मुझे आपके बालों में वाइट कलर दिख गया। मैंने कहा तुझे वहां से वाइट कलर दिख गया? कह रहा भैया बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहीं से रिफ्लेक्शन आ रही थी। और मैंने पूछा ये बता तेरा नाम क्या है? कहता भैया चिंटू। मैंने चिंटू को पकड़ा, उसके चिन पे मारे 2। मैंने बोला अब देख तेरे गालों पे रेड कलर आ गया, अब कोई बोले ना रेड तो अपने आप को छू लियो। तो मैं ऐसी ना न्यूज़ मेरे को देखना थोड़ा सीख लगता है, मतलब अच्छा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट लगा रहता है। और मेरे को यही लगता है कि अगर किसी को स्टैंड अप या कॉमेडी में आना है तो वो सीधा जर्नलिज्म का कोर्स करे। आप पढ़ लिख के एकदम स्टैंड अप कॉमेडियन बनेंगे। वैसे ही इंजीनियरों को बदनाम करा हुआ है, इंजीनियर सारे कॉमेडी कर रहे हैं। मेरे घर में ना न्यूज़ चलती रहती है, और हम पंजाबी है तो पापा जो है मेरे पंजाबी में भी न्यूज़ देख लेते हैं। तो पंजाबी न्यूज़ चैनल के लिए मेरे को हैट्स ऑफ है। उनकी न्यूज़ चैनल पे एडवर्टीजमेंट एकदम परफेक्ट, टिच। इधर रिपोर्टर न्यूज़ पढ़ रहा था, कट टू उसके बगल में आ रहा था, अब आप बिना आइल्स का एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं कनाडा। ना कोई एडमिशन फ़ी, ना कोई ट्यूशन फ़ी, सीधा वीज़ा लगने के बाद पैसा दीजिए। मैंने कहा फक, ये होती है एडवर्टीजमेंट यार। उधर क्या वो चिंटू क्या कर रहा है, वो किसने बनाई है वो ऐड? मारो साले वो। एडवर्टीजमेंट करना है तो ऐसे करो। अब तो एक तो न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ भी कहाँ आती है, मतलब पहले न्यूज़ दिखाते थे, लोग देखते थे, जेन्युइन न्यूज़ होती थी। अब तो कोरोना, फार्मर, ये सब हटाओ पड़े, किसको मतलब है, हम तो कॉमेडी करेंगे। तो मैं न्यूज़ चैनल देखता भी इसलिए था क्योंकि बेसिकली न्यूज़ चैनल से आपको कंटेंट मिलता है। आपको न्यूज़ नहीं मिलती, आपको कंटेंट मिलता है। और हाल ही में मेरा ये सपना भी उजड़ के, टूट के, बिखर के गिर गया, जब मुझे पता लगा कि न्यूज़ चैनल वाले जो देखते हैं उनको पैसे मिल रहे हैं न्यूज़ चैनल देखने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में? मैंने कितने घंटे बैठ के न्यूज़ देख के मेम बनाए हैं, ऑनलाइन डाले हैं, फ्री में एक भी पैसा नहीं मिला। और यहाँ पूरा रैकेट पकड़ा गया है टीआरपी का। अब नेशन वांट्स टू नो कि कौन थे वो लोग। समझ गए होंगे आप कौन थे वो लोग। यार गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए न्यूज़ चैनलों पे। एक मिनट, न्यूज़ चैनल तो गवर्नमेंट के ही है। ओह माय बैड, ऑनलाइन पढ़ा था ये बात। इंडिया में कोरोना एक ही चीज़ से ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल जीरो, अगर इंडिया का नाम बदल के न्यूजीलैंड रख दे तो। दिन दिख जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माधव। ला 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 ला।